सुनो, एक प्रश्न से आरंभ करता हूं, क्योंकि प्रश्न ही भीतर के द्वार खोलते हैं। क्या तुमने कभी यह सोचा है कि जब सृष्टि की 3 महान शक्तियां एक ही देह में उतरती हैं, तब वहां कोई साधारण जन्म नहीं होता, वहां चेतना का विस्फोट होता है। वहां कोई व्यक्ति नहीं जन्म लेता, वहां एक दर्पण प्रकट होता है जिसमें पूरा अस्तित्व स्वयं को देख सकता है। यह कथा उसी दर्पण की है। यह कथा दत्तात्रेय की है। अत्रिज का आश्रम घने वन में था। कोई राजमहल नहीं, कोई शोर नहीं, कोई भीड़ नहीं, केवल मौन था। और जहां मौन होता है वहीं ईश्वर ठहरता है। अनुसुईया उस आश्रम की आत्मा थी। उनका तप कोई दिखावे का तप नहीं था। वे उपवास नहीं करती थी यह सोचकर कि कोई देव प्रसन्न हो जाएगा। वे पवित्र थी क्योंकि उनके भीतर छल नहीं था, उनके मन में चाह नहीं थी, उनका हृदय मांगना भूल चुका था। और याद रखना, जब मन मांगना भूल जाता है तभी जीवन देने लगता है। देवता वहीं आते हैं जहां मांग नहीं होती। देवता वहीं प्रकट होते हैं जहां अपेक्षा नहीं होती। इसलिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव वहां आए। वे किसी परीक्षा के लिए नहीं आए, वे किसी वरदान की घोषणा के लिए नहीं आए, वे स्वयं को प्रकट करने आए। क्योंकि अनुसुईया का हृदय खाली था और खालीपन ही सबसे बड़ा आमंत्रण है। और कारसात त्योरी एक लोक साथ हो, तीनों देवताओं ने एक देह धारण की। यह कोई कथा नहीं है जिसे केवल सुन लिया जाए, यह संकेत है। संकेत यह कि जब सृजन, पालन और संहार अलग अलग नहीं रहते, जब वे एक ही चेतना में संतुलित हो जाते हैं, तब दत्तात्रेय जन्म लेते हैं। तब एक ऐसा मन प्रकट होता है जो न निर्माण में उलझता है, न संरक्षण में डरता है, न विनाश से घबराता है। आज तुम्हारा मन बांटा हुआ है। कभी तुम बनाना चाहते हो, कभी बचाना चाहते हो, कभी मिटा देना चाहते हो। इसीलिए भीतर अशांति है। दत्तात्रेय का जन्म तुम्हें यह बताने के लिए है कि जब तीनों शक्तियां भीतर एक हो जाती हैं, तब शांति स्वाभाविक हो जाती है। दत्तात्रेय किसी सिंहासन पर नहीं बैठे। उन्होंने कोई राज्य नहीं मांगा, उन्होंने कोई शास्त्र नहीं लिखा। वे वन में चले गए नग्न, लेकिन यह नग्नता शरीर की नहीं थी, यह नग्नता मन की थी। उनके पास छिपाने को कुछ नहीं था, और जिसके पास छिपाने को कुछ नहीं होता वही सच में मुक्त होता है। लोग पूछते हैं उन्होंने गुरु क्यों नहीं बनाया? वे मुस्कुराते थे, क्योंकि जो स्वयं जीवन से सीख रहा हो उसे किसी एक व्यक्ति से बांधना व्यर्थ है। उन्होंने आकाश को देखा और सीखा कि विस्तार क्या होता है। उन्होंने पृथ्वी को देखा और सीखा कि धैर्य क्या होता है। उन्होंने नदी को देखा और जाना कि बिना रुके बहना ही जीवन है। तुम भी रोज आकाश देखते हो पर सीखते नहीं, क्योंकि तुम्हारा देखना बाहर है, भीतर नहीं। दत्तात्रेय का देखना भीतर से था। एक दिन किसी ने उनसे पूछा, तुम इतने शांत कैसे हो? उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, वे चुप रहे। उस मौन में उत्तर था, क्योंकि शांति कोई अभ्यास नहीं है। शांति तब आती है जब भीतर विरोध समाप्त हो जाता है। आज तुम्हारा मन अपने ही विरुद्ध खड़ा है। एक भाग कुछ चाहता है, दूसरा भाग कुछ और। दत्तात्रेय का जन्म इस द्वंद्व का अंत है। देखो, ये कथा तुम्हें ये नहीं सिखा रही कि देवता कैसे अवतरित होते हैं। ये कथा तुम्हें ये सिखा रही है कि चेतना कैसे उतरती है। जब मांग मिट जाती है, जब अपेक्षा गिर जाती है, जब मन खाली हो जाता है, तब जो शेष रहता है वही सत्य है। अनुसुईया ने कुछ मांगा नहीं था, इसलिए उन्हें सब मिल गया। और यही सबसे बड़ा सूत्र है। आज तुम सब कुछ मांग रहे हो, इसीलिए खाली हो। उस दिन वह स्त्री कुछ भी नहीं मांग रही थी, इसीलिए पूर्ण थी। पूर्णता हमेशा मौन में जन्म लेती है। दत्तात्रेय का जीवन किसी व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह नहीं था। वह किसी नियम को तोड़ने नहीं निकले थे, वे बस सहज थे। और सहजता सबसे बड़ा धर्म है। जब वे चलते थे तो ऐसा लगता था
जैसे पृथ्वी स्वयं चल रही हो। जब वे बैठते थे तो लगता था जैसे आकाश ठहर गया हो। उनके पास कोई उपदेश नहीं था, क्योंकि उपदेश सुनने वाले को चाहिए, और उनके पास श्रोता नहीं थे, केवल सहयात्री थे। वे किसी को बदलना नहीं चाहते थे, क्योंकि जो स्वयं को बदल लेता है वही संसार को बदल देता है। यह जन्म तुम्हें यह याद दिलाने आया है कि तुम भी विभाजित नहीं हो। तुमने स्वयं को टुकड़ों में बांट लिया है, कभी पिता बनकर, कभी पुत्र बनकर, कभी कर्मी बनकर, कभी साधक बनकर। दत्तात्रेय कहते हैं तुम एक हो, बस भूल गए हो। जब 3 देव एक हुए तब दत्तात्रेय हुए। जब तुम्हारे भीतर तीनों शक्तियां संतुलित होंगी तब तुम स्वयं से मिलोगे। और यह मिलन किसी मंदिर में नहीं होगा, यह मिलन तब होगा जब तुम भीतर से शांत हो जाओगे। और वही बहाव आगे बढ़ता है, जैसे नदी मोड़ लेती है पर रुकती नहीं। दत्तात्रेय का जीवन किसी एक स्थान पर ठहराव नहीं था, वह निरंतर गति थी। पर यह गति बाहर की नहीं थी, यह गति भीतर की थी। बाहर तो वे कभी बैठे दिखते, कभी चलते, कभी मौन में डूबे, कभी हंसते हुए, पर भीतर एक अखंड प्रवाह था जिसमें सृजन भी था, पालन भी था और संहार भी। लोग अक्सर इन 3 शक्तियों को अलग अलग समझते हैं। कोई केवल रचना में उलझा रहता है, कोई केवल बचाने में, कोई केवल तोड़ने में। इसी कारण जीवन असंतुलित हो जाता है। दत्तात्रेय इस असंतुलन का उत्तर है। वे बताते हैं कि ये तीनों शक्तियां विरोधी नहीं है, ये एक ही चेतना के 3 रूप है। जब कोई विचार जन्म लेता है वह सृजन है, जब तुम उसे जीते हो, संभालते हो, वह पालन है, और जब तुम उसे छोड़ देते हो वह संहार है। समस्या तब पैदा होती है जब मन किसी एक में अटक जाता है। कोई व्यक्ति केवल बनाता रहता है, छोड़ना नहीं जानता। कोई केवल पकड़े रहता है, बदलना नहीं जानता। कोई केवल तोड़ता रहता है, रचना करना भूल जाता है। दत्तात्रेय का मन इन तीनों के बीच नृत्य करता है, इसीलिए वे मुक्त हैं। वे प्रकृति को गुरु मानते हैं, क्योंकि प्रकृति कभी किसी एक शक्ति में अटकती नहीं। सूर्य हर दिन उदय होता है, यह सृजन है। वह दिन भर प्रकाश देता है, यह पालन है। और संध्या में वह डूब जाता है, यह संहार है। पर सूर्य दुखी नहीं होता, वो शिकायत नहीं करता, वो अगले दिन फिर उदय होता है। तुम एक दिन गिरते हो और उसी गिरावट को जीवन भर ढोते रहते हो। दत्तात्रेय नदी को देखते हैं। नदी किसी से नहीं पूछती कि कहां बहना है, वह मार्ग बनाती है, पालन करती है, और जहां बाधा आती है उसे घिसकर मिटा देती है। नदी कभी कहती नहीं कि मैं आध्यात्मिक हूं, वह बस बहती है और उसी बहाव में वह सब सिखा देती है। आज का मन बहुत चालाक है, वह सीखना चाहता है पर जीना नहीं चाहता, वह सुनना चाहता है पर देखना नहीं चाहता। दत्तात्रेय कहते हैं देखो, केवल देखो, बिना नाम दिए, बिना निर्णय किए। एक बार वे वन में बैठे थे, पास से एक शिकारी गुजरा। उसके चेहरे पर चिंता थी, वह कुछ पकड़ना चाहता था। कुछ देर बाद एक पक्षी आया, उसके चोंच में थोड़ा सा अन्न था, वह गा रहा था। दत्तात्रेय ने दोनों को देखा और मुस्कुराए। शिकारी के पास बहुत साधन थे पर शांति नहीं, पक्षी के पास कुछ नहीं था पर गीत था। तुम किसे चुनते हो? यह प्रश्न पूछा नहीं गया, ये बस भीतर गिरा। दत्तात्रेय का जीवन ये नहीं सिखाता कि संसार छोड़ दो, उनका जीवन यह सिखाता है कि संसार को भीतर मत ढो। संसार बाहर हो तो बोझ नहीं बनता, बोझ तब बनता है जब वो मन में बस जाता है। 3 शक्तियां तभी एक हो पाती हैं जब देखने वाला अलग हो जाता है। जब तुम अपने विचारों को देखते हो तब तुम सृजन में नहीं उलझते, जब तुम अपने संबंधों को देखते हो तब तुम पालन में नहीं फंसते, जब तुम अपने दुख को देखते हो तब तुम संहार से नहीं डरते। दत्तात्रेय ने कभी किसी को यह नहीं कहा कि ऐसा करो वैसा करो, वे बस ऐसे जिए कि देखने वाला स्वयं सीख ले।
आज का मन बहुत प्रश्न करता है, क्या सही है क्या गलत है। दत्तात्रेय का मौन कहता है, जो सजगता से किया जाए वही सही है, जो असजगता से किया जाए वही गलत है। तुम पूजा कर रहे हो पर भीतर घृणा है तो पूजा भी हिंसा बन जाती है। तुम मौन में बैठे हो पर भीतर अहंकार है तो मौन भी शोर बन जाता है। दत्तात्रेय की दृष्टि में धर्म कोई विधि नहीं है, धर्म संतुलन है। जैसे तीर कमान से निकलता है पर केंद्र से जुड़ा रहता है। वे कभी गांव में होते, कभी श्मशान में, कभी राजाओं के बीच, कभी भिखारियों के साथ। क्योंकि जो भीतर स्थिर हो जाता है उसे बाहर के स्थान बदलते नहीं। लोग पूछते थे तुम किस मार्ग पर हो, वे हंसते थे। मार्ग वही बनाता है जो मंजिल से डरता है। जिसे मंजिल का पता हो वह मार्ग नहीं पूछता। तुम भविष्य की चिंता में वर्तमान खो देते हो। दत्तात्रेय वर्तमान में इतने गहरे थे कि भविष्य स्वयं व्यवस्थित हो जाता था। 3 शक्तियों का संतुलन यही है। जो अभी है उसे पूरा जियो, जो जा रहा है उसे जाने दो, जो आ रहा है उसके लिए दरवाजा खुला रखो। यही जीवन का संगीत है। और जब यह संगीत भीतर बजने लगता है तब गुरु बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं रहती। तब हर अनुभव शिक्षा बन जाता है, हर ठोकर समझ बन जाती है, हर हार गहराई दे जाती है। दत्तात्रेय यहीं खड़े हैं, किसी कथा में नहीं, तुम्हारी सांसों के बीच। बस देखने की दृष्टि चाहिए और यह दृष्टि किसी से ली नहीं जा सकती। यह तभी आती है जब भीतर का शोर थोड़ा सा थम जाए और मन पहली बार प्रकृति को सुन सके। और वही सुनना धीरे धीरे और गहरा हो जाता है, जैसे किसी ने बाहर के कान बंद कर दिए हों और भीतर का कान खुल गया हो। अब दत्तात्रेय किसी वन में बैठे हुए व्यक्ति नहीं रह जाते, अब वे दृष्टि बन जाते हैं। ऐसी दृष्टि जो जहां भी जाती है वहीं से सीख उठा लाती है, क्योंकि सीख वस्तुओं में नहीं होती, सीख देखने वाले में होती है। यहीं से वह रहस्य खुलता है जिसे लोग 24 गुरुओं का रहस्य कहते हैं। पर यह कोई संख्या नहीं है, यह गिनती नहीं है। यह तो संकेत है कि जिसने सीखने का मन बना लिया उसके लिए पूरा अस्तित्व गुरु बन जाता है। दत्तात्रेय किसी के चरणों में नहीं बैठे, उन्होंने किसी से दीक्षा नहीं ली, उन्होंने बस जीवन को देखा और इतना गहराई से देखा कि जीवन ने स्वयं अपने द्वार खोल दिए। वे एक दिन जल के किनारे बैठे थे, जल शांत था, उसमें आकाश का प्रतिबिंब था। हल्की सी हवा चली और जल में तरंग उठी, प्रतिबिंब टूट गया। दत्तात्रेय मुस्कुराए, उन्हें पहला पाठ मिल गया। जब मन शांत होता है तब सत्य दिखाई देता है। जब मन में हलचल आती है तब वही सत्य टूटता हुआ लगता है, पर टूटता सत्य नहीं है, टूटता केवल प्रतिबिंब है। तुम जब दुखी होते हो तो सोचते हो जीवन बदल गया, जीवन नहीं बदलता, तुम्हारा मन डगमगा गया होता है। एक और दिन उन्होंने अग्नि को देखा। अग्नि सब कुछ जला देती है पर स्वयं अछूती रहती है। लकड़ी जलती है, अग्नि नहीं। उन्होंने जाना कि जो भीतर अग्नि बन जाता है उसे संसार जला नहीं सकता। संसार केवल उसी को जलाता है जो भीतर लकड़ी बना रहता है। तुम छोटी छोटी बातों में जल जाते हो क्योंकि तुम भीतर सूखे हो। दत्तात्रेय कहते हैं भीतर अग्नि बनो, ईंधन नहीं। उन्होंने अजगर को देखा, वो बिना दौड़े बिना भागे पड़ा रहता है। जब भोजन आता है तो स्वीकार करता है, जब नहीं आता तो प्रतीक्षा करता है। न शिकायत न योजना। वहां उन्हें धैर्य का पाठ मिला। आज तुम भविष्य की इतनी चिंता करते हो कि वर्तमान मर जाता है। तुम खाते हो पर स्वाद नहीं है, तुम बोलते हो पर उपस्थिति नहीं है, तुम जीते हो पर जीवन नहीं है। दत्तात्रेय ने वेश्या को देखा। लोग चौंकते हैं पर उन्होंने वहां कोई पाप नहीं देखा। उन्होंने देखा कि वह स्त्री बाहर बहुत कुछ दे रही थी पर भीतर कुछ भी नहीं दे रही थी। बाहर का संबंध और भीतर की दूरी। वहां उन्हें यह समझ आया कि संसार में रहते हुए भी भीतर अछूता रहा जा सकता है। तुम बाहर भले ही साधु हो जाओ,
भीतर अगर लालसा है तो तुम बंधे रहोगे, और बाहर भले ही संसार में हो, भीतर अगर दूरी है तो तुम मुक्त हो। उन्होंने बालक को देखा। बालक खेल रहा था, उसे कोई लक्ष्य नहीं था, कोई भविष्य नहीं था, वह पूरी तरह उस क्षण में था। दत्तात्रेय ने जाना कि आनंद कभी भी कारण से नहीं आता, आनंद केवल उपस्थिति से आता है। तुम हंसते हो किसी कारण से, इसलिए तुम्हारी हंसी उधार की है। कारण गया और हंसी गई। दत्तात्रेय की हंसी भीतर से थी, इसलिए वह कभी जाती नहीं थी। 24 गुरु कोई सूची नहीं है, यह जीवन के 24 द्वार है। जो देखना जानता है वह हर द्वार से कुछ न कुछ उठा लेता है, और जो नहीं देखता वह मंदिर में बैठकर भी अंधा रह जाता है। यही भ्रम टूटता है। ये भ्रम की गुरु बाहर है, ये भ्रम की ज्ञान दिया जाता है, ये भ्रम की मुक्ति भविष्य में मिलेगी। दत्तात्रेय का मौन कहता है, जो अभी है वही द्वार है, जिस क्षण में तुम खड़े हो वही शिक्षा है। तुम दुख से भागते हो। दत्तात्रेय दुख को भी गुरु मानते हैं, क्योंकि दुख बताता है कि तुम कहीं जकड़े हो। दुख दंड नहीं है, दुख संकेत है। जब हाथ आग में जाता है और जलता है तो आग शत्रु नहीं होती, आग सिखाती है। उसी तरह दुख सिखाता है कि यहां सावधानी चाहिए। पर तुम दुख को भी गलत समझ लेते हो, तुम उसे दबाते हो, छुपाते हो, दूसरों पर थोपते हो, इसलिए दुख बढ़ता जाता है। आप क्या रामत को दू 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 दू। दत्तात्रेय दुख को देखते, बस देखते, और देखते देखते दुख ढीला पड़ जाता है, क्योंकि दुख ऊर्जा नहीं है, दुख जकड़न है, और देखने से जकड़न ढीली होती है। एक बार किसी ने उनसे पूछा, आप इतने गुरु कहां से लाए? उन्होंने आकाश की ओर देखा, फिर धरती की ओर, फिर अपने भीतर, और चुप हो गए। उत्तर पूरा था, आज का मन बहुत चालाक है, वह सीख को भी संग्रह बनाना चाहता है। वो कहता है, यह भी जान लिया, वह भी जान लिया। दत्तात्रेय का मार्ग संग्रह का नहीं है, उनका मार्ग गिराने का है। एक एक करके धारणाएं गिरती हैं, एक एक करके पहचानें टूटती हैं, तब जो शेष रहता है वही सत्य है। तुम कहते हो मैं यह हूं, मैं वह हूं। दत्तात्रेय कहते हैं, तुम जो कह रहे हो वह सब नहीं हो, क्योंकि जो कहा जा सकता है वह बदला जा सकता है। जो तुम हो वह कहा नहीं जा सकता, उसे केवल जिया जा सकता है। 24 गुरु तुम्हें किसी ज्ञान की ओर नहीं ले जाते, वे तुम्हें अज्ञान से मुक्त करते हैं। और अज्ञान का अर्थ है जो तुमने बिना देखे मान लिया है। समाज ने बहुत कुछ दे दिया है, नाम, पहचान, भय, लालसा। दत्तात्रेय ने सब उतार दिया, इसलिए वे हल्के हो गए। तुम बहुत भारी हो, इसलिए तुम उड़ नहीं पाते। जब देखने वाला जाग जाता है तब जीवन बोझ नहीं रहता, तब हर अनुभव यात्रा बन जाता है, तब मृत्यु भी अंत नहीं लगती, केवल परिवर्तन लगती है। दत्तात्रेय का जीवन यही किसी कथा की तरह समाप्त नहीं होता। यहां तो मनुष्य का भ्रम समाप्त होता है, और जब भ्रम समाप्त होता है तब पहली बार जीवन आरंभ होता है। और ये आरंभ कहीं बाहर नहीं होता, ये उसी क्षण होता है जब तुम ये देख लेते हो कि देखने वाला तुम हो, और जो देखा जा रहा है वह बदलता रहेगा। और वही देखने की अवस्था अब और भी स्थिर हो जाती है। जैसे आंधी के बाद आकाश बिल्कुल साफ हो जाता है, अब कुछ खोजने को शेष नहीं रहता, अब कुछ समझने की हड़बड़ी नहीं रहती, अब जीवन को ठीक करने की चिंता भी नहीं रहती, क्योंकि जो देख लेता है उसके लिए जीवन अपने आप संतुलित हो जाता है। दत्तात्रेय यहां किसी सिद्धांत की घोषणा नहीं करते, वे कोई निष्कर्ष नहीं सुनाते, उनका जीवन स्वयं निष्कर्ष बन जाता है। वे दिखाते हैं कि संतुलन कोई अभ्यास नहीं है, संतुलन परिणाम है। जब भीतर खिंचाव समाप्त हो जाता है तब संतुलन घटित होता है। मनुष्य या तो भोग में झुक जाता है या त्याग में फंस जाता है। एक कहता है सब चाहिए, दूसरा कहता है
कुछ भी नहीं चाहिए। दोनों ही असंतुलन है। दत्तात्रेय न भोग के विरुद्ध है न संसार के, वे केवल आसक्ति के विरुद्ध हैं। वे खाते हैं पर स्वाद के गुलाम नहीं होते। वे चलते हैं पर लक्ष्य के बंदी नहीं होते। वे संबंध में होते हैं पर बंधन में नहीं होते। यही मध्य मार्ग है जिसे समझना कठिन है, क्योंकि मन अतिवाद में जीता है। मन या तो बहुत आगे भागता है या बहुत पीछे छिप जाता है। संतुलन मन को रास नहीं आता, क्योंकि संतुलन में अहंकार भूखा मरता है। दत्तात्रेय के जीवन में यही भूख मर गई थी। वे बताते हैं कि जीवन को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, जीवन को समझने की आवश्यकता है। नियंत्रण भय से आता है, समझ प्रेम से आती है। तुम जब किसी अपने को नियंत्रित करना चाहते हो तब वास्तव में तुम उसे खोने से डर रहे होते हो। दत्तात्रेय का प्रेम ऐसा नहीं था। उनका प्रेम खुला था। जो आता था, जो जाता था। आज तुम रिश्तों को पकड़ कर रखते हो, इसलिए वे बोझ बन जाते हैं। दत्तात्रेय ने कुछ भी पकड़ा नहीं, इसलिए जो भी आया वो आशीर्वाद बन गया। 3 शक्तियां, सृजन, पालन और संहार, अब बाहर की बातें नहीं रह जाती। अब वे भीतर की लय बन जाती हैं। विचार उठता है, यह सृजन है। विचार चलता है, यह पालन है। विचार चला जाता है, यह संहार है। और देखने वाला बस देखता रहता है। यही जीवन का संगीत जन्म लेता है। तुम्हारी समस्या ये नहीं है कि विचार आते हैं, समस्या ये है कि तुम विचार बन जाते हो। दत्तात्रेय ने कभी अपने विचारों को अपनी पहचान नहीं बनाया, इसीलिए वे हल्के थे। जब पहचान ढीली पड़ जाती है तब मृत्यु का भय भी ढीला पड़ जाता है, क्योंकि डर उसी को लगता है जो खुद को शरीर या नाम मान बैठा है। दत्तात्रेय श्मशान में भी वैसे ही बैठे जैसे वन में बैठे थे, क्योंकि उनके लिए स्थान बदलता था, चेतना नहीं। वे ये नहीं कहते कि संसार छोड़ दो, वे कहते हैं संसार को इतना गंभीर मत लो, जीवन खेल है। पर यह खेल तभी सुंदर होता है जब खिलाड़ी जागा हुआ हो। आज तुम खेल को ही जीवन समझ बैठे हो, इसलिए हार जीत तुम्हें तोड़ देती है। दत्तात्रेय की दृष्टि में हार भी अनुभव है, जीत भी अनुभव है। दोनों गुजर जाते हैं। जो नहीं गुजरता वह देखने वाला है। यही आकर 3 देवता एक मन में उतर जाते हैं। यही ब्रह्मा, विष्णु और शिव कोई मूर्ति नहीं रहते। वे चेतना की 3 तरंगें बन जाते हैं। और जब तरंगें शांत हो जाती हैं तब सागर दिखाई देता है। वह सागर तुम हो, पर तुम लहरों में उलझे हो, कभी खुशी की लहर, कभी दुख की लहर। दत्तात्रेय कहते हैं लहर को मत पकड़ो, गहराई में उतर जाओ। गहराई में कोई हलचल नहीं होती, वहां मौन होता है, और वही मौन तुम्हारा स्वभाव है। इसीलिए दत्तात्रेय का जीवन किसी संदेश पर समाप्त नहीं होता। उनका जीवन एक मौन पर ठहरता है। ऐसा मौन जो खाली नहीं है बल्कि भरा हुआ है। ऐसा मौन जिसमें सब कुछ समा गया है। जब 3 ऊर्जा एक मन में उतर आती हैं तब कुछ पाना शेष नहीं रहता। तब खोज समाप्त हो जाती है। तब साधक मिट जाता है और जो शेष रहता है वही साध्य है। यह कोई आदर्श नहीं है जिसे पाना हो, यह तुम्हारी ही भूली हुई अवस्था है। और भूल मिटाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, केवल देखना पड़ता है। दत्तात्रेय तुम्हें बुला नहीं रहे, वे तुम्हें समझा भी नहीं रहे, वे बस खड़े हैं निर्विकार। अगर तुम तैयार हो तो तुम स्वयं ही उनसे जुड़ जाओगे, और वह जुड़ाव बाहर नहीं होगा। वह जुड़ाव उस क्षण होगा जब तुम पहली बार अपने भीतर की खामोशी को बिना डर के महसूस कर सकोगे। उस खामोशी में न ब्रह्मा अलग है, न विष्णु अलग है, न शिव अलग है। उस खामोशी में सब एक है, और उसी एक में तुम भी